हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, हमारा क्लास 10th में जो चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इसमें हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट के बारे में काफ़ी हमें डीपली पढ़ना है और कोशिश करेंगे 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। तो यहाँ पर अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है हमारा सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट होता क्या है ये पहले भी ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं और मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? तो अगर कोई एसिड, सपोज करो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और अगर हम स्ट्रॉन्ग इस एसिड की किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, यानी ये जो बना हमारा सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है देन क्या फॉर्म होगा? हमारा सॉल्ट हमें मिल जाएगा। हम यहाँ पर लैंग्वेज को समझ लेते हैं। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट अ सॉल्ट इज फॉर्म। जब कोई एसिड बच्चों, एसिड प्लस क्या होगा? बेस होगा और वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ में वाटर बनेगा। ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे भी बताया गया है अ सॉल्ट इज ऑल्सो फॉर्म व्हेन मेटल कार्बोनेट। मतलब समझ लो, अगर हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, अगर कोई मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करता है, यहां पर देखो मैं, है ना, या फिर व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर बच्चों ये हमें सॉल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्ट बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट। यानी बेसिक ऑक्साइड, किसी मेटल के जो बेसिक ऑक्साइड होंगे, मेटल के अगर हम बेसिक ऑक्साइड की बात करते हैं, बेसिक ऑक्साइड ऑफ मेटल, और किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ये भी अगर एसिड के साथ करेंगे रिएक्शन, एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो बच्चों यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सॉल्ट को बच्चों बना सकते हैं। पहला, अगर हम किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी हमें सॉल्ट मिल जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं? एसिड के साथ, तब भी हमें सॉल्ट मिल जाएगा। या फिर बेसिक ऑक्साइड ऑफ मेटल की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तब भी हमें सॉल्ट मिल जाएगा। तो इन मेथड से हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। नेमिंग ऑफ सॉल्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे बच्चों? नेमिंग ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे। देखो, नेमिंग ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं तो द सॉल्ट हैज 2 पार्ट्स, एन एसिड एंड बेस। सॉल्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक तो एसिड होता है और एक बेस होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिल करके हमारा सॉल्ट बनता है। द फर्स्ट नेम ऑफ सॉल्ट इज derived from the name of base, whereas the second part of the name comes from the name of acid। कैसे? जैसे salt of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट। मतलब अगर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है तो उसको हम लोग सल्फेट बोलेंगे बच्चों। सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, यानी अगर किसी कार्बोनिक एसिड से मिलकर के सॉल्ट बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोनेट्स।
सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड तो उसको एसीटेट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि जो बेसिकली सॉल्ट होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, या किसी भी सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, क्या बताया गया है, जैसे हमारे पास ये सॉल्ट है तो इसके दो पार्ट होंगे, एक तो एसिड होगा और एक बेस होगा, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर के ही सॉल्ट बनाते हैं। और इसमें यह बताया गया, क्या बताया गया, द फर्स्ट नेम ऑफ सॉल्ट इज डेरिवेट फ्रॉम द बेस वेयर एज द सेकेंड नेम, इसका जो फर्स्ट नेम होगा वो किससे लिया जाएगा, नेम ऑफ द बेस, बेस से लिया जाएगा। मतलब सॉल्ट का जो फर्स्ट नाम है वो, जैसे ये फर्स्ट नेम है और ये सेकेंड नेम है, ठीक है, तो फर्स्ट नेम हमेशा किससे होगा, फ्रॉम द बेस, और सेकेंड नेम किससे होगा, एसिड से होगा। ठीक है, यही चीज़ें बताई गई हैं। और यहाँ पर कुछ नेम बताए गए हैं हमारे सॉल्ट के, जैसे सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट है तो उसको हम क्लोराइड्स बोलेंगे, तो ये नेम है इनके। नाइट्रेट्स बोलेंगे, सल्फेट, कार्बोनेट एंड एसीटेट बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई, नेमिंग ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों इसमें। तो यहां पर देखो, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो देखो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट बनना है ये सोडियम नाइट्रेट है। क्या बनना, सोडियम नाइट्रेट बनना है। और ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड रिएक्शन की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखो अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें, रिएक्शन नंबर थर्ड है हमारी, कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। नोट कर लीजिएगा इसको भी। ठीक है, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, है ना, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। अब हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा। ये रिएक्शन नंबर 4 थी। रिएक्शन नंबर हम 5 की बात करेंगे। अगर CuO की बात करते हैं और ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अगर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर क्लोराइड और H2O बनेगा। रिएक्शन नंबर 6 देख लेते हैं कि अगर लाइम वाटर की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा। तो ये कुछ सॉल्ट बेस्ड रिएक्शन है ना, जो इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे चले, चलो भाई। देखो
मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड दिया गया है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला चलो आप लोग बताओ क्या होगा, MgCl2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, ठीक है। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोग बताइए, चलो बताओ जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होगा ZnCl2, ओके। एल्यूमिनियम क्लोराइड का चलो बताओ सभी लोग, एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला बताइए आप लोग कमेंट करके, एक एक फॉर्मूला आप लोग बताते जाइए, है ना, कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड तो इसका हो जाएगा AlCl3, लिख लिया, आगे बताओ। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का बताइएगा, बताओ भाई एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। मैं थोड़े करवा दूंगा, बाकी आपको HW में दे दूंगा, आप घर से करके बताएंगे क्या होगा। Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। जिंक सल्फेट का बताइएगा क्या होगा, ZnSO4, ठीक है। कितने बता दिए मैंने, 1 2 3 4 5, बाकी आपको क्या करना है कमेंट करके बताना है। ये जितने भी कंपाउंड लिखे हैं इन सभी कंपाउंड के नेम आप बताएंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आपका HW है, ठीक है, ये आपका HW है बच्चों, इसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें, ठीक है। नोट हो गया होगा सभी का, आगे चलते हैं। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा NaOH, ठीक, इंपॉर्टेंट है बच्चों टॉपिक, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा की बात करते हैं, जिसे हम लोग NaOH के नाम से जानते हैं, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ओके। अब देखो बच्चों हम बात करते हैं क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड विच इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर ऑब्टेन एज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे बनाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बच्चों इसमें क्या बनाते हैं, कैसे करते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं किसका, सोडियम क्लोराइड का, है ना। और उस एक्वस सॉल्यूशन, भाई एक्वस सॉल्यूशन है तो कॉमन सी बात है इसमें H2O होगा, पानी होगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये मिल जाएगा। और क्या होगा बच्चों, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस और ऑब्टेन एज बाय प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी हमें मिल जाएगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड का बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो वहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस भी एज अ प्रोडक्ट वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछिएगा, वैसे कोई डाउट वाली बात है नहीं, वो बहुत छोटा सा और इजी सा टॉपिक है। आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर उसी प्रोसेस को दिखाया गया है।
क्लोरीन एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है, क्लोरीन एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है। ये वही प्रोसेस है जो मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस आपको समझाई, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डायग्राम आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर H2 है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर क्या है, NaOH है, ठीक है। ये एज अ कैथोड है, ये यहाँ पर एनोड है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, वही जो डायग्राम आपने अभी देखा ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायग्राम बना था। यहाँ पर एक बोतल थी, यहाँ पर एक बोतल थी और एक बोतल इधर थी जिसमें NaOH था, एक में क्या था, NaOH था, और इधर एक में क्या था मैं देख लेता हूँ, एक में क्लोरीन था और एक में H2 था, हाइड्रोजन था। मैं एक बार देख लेता हूँ डायग्राम, आपको भी दिखा देता हूँ। ये प्रोसेस है ना, ये कैथोड है जिसपे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और ये हमारा NaOH, इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम समझेंगे अगले टॉपिक में। यहाँ पर देखो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, बच्चों जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जब हम देखो क्या इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे, किसका, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन था। तो जब उसमें एक्वस सोल्यूशन का हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट पॉजिटिव चार्ज एनोड, ठीक। क्लोरीन गैस कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, डायग्राम में आपने देखा क्लोरीन गैस हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एनोड पर क्या मिलेगी हमें, क्लोरीन गैस पॉजिटिव चार्ज पर, और हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट नेगेटिव कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस देखो, जब भी हम किसी चीज़ का यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो एक तो क्या होगा, कैथोड होगा, और एक होगा एनोड, एनोड प्लस कैथोड माइनस। तो देखो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो जो आयंस यहाँ पर टूटेंगे वो हमेशा अपोजिट पोल्स पर जाएंगे। तो देखो अगर क्लोरीन गैस की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव, क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है ना। तो क्लोरीन किस पर जाएगी, क्लोरीन जाएगी एनोड पर, इस वाले एनोड पर, ये क्लोरीन इस एनोड पर चली जाएगी, स्टोर होगी, प्रोड्यूस होगी, और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो कहाँ जाएगी, वो कैथोड पर। हमेशा ये अपोजिट पोल्स पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे देखो। एंड NaOH सोल्यूशन इज फॉर्म नियर कैथोड, और कैथोड के नियर यहाँ पर हमें NaOH सोल्यूशन मिल जाएगा। यही डायग्राम में दिखाया गया है आपको। देखो जो भी पीछे डायग्राम था उसमें कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर NaOH था, यहाँ पर Cl थी और यहाँ पर H2 थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ था, कैथोड पर, क्लोरीन कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी, एनोड पर, और ये हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, ठीक है। यही चीज़ हमने समझी यहाँ पर, ठीक है। मैं इरेजर ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे किसका, जिसे हम लोग ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, एक्वस सोडियम क्लोराइड का, तो क्या मिलेगा हमें, एज अ प्रोडक्ट क्लोरीन भी मिलेगी, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा, और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें मिल। आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इसको बोलते हैं। मतलब जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं बच्चों, है ना, अभी जो पीछे हमने पढ़ा कि जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे एक्वस सोल्यूशन का, तो उस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया, उसको बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस।
या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड, और आपको 2-4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस को करेक्ट करना है, ठीक है। बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर NaOH, ठीक है। क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं क्लोर क्लोरीन के लिए एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रो, मतलब जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे बच्चों तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो यहां पर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए यहां तक, ठीक है। अब चलो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यूजेस पूछे जाते हैं आपके, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यूजेस। देखो हाइड्रोजन के हम यूजेस की बात करेंगे यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ, यूज ऑफ हाइड्रोजन, इट इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू प्रोड्यूस सॉलिड फैट, वेजिटेबल घी एंड मारगारीन, ठीक है, मारगारीन। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो वेजिटेबल घी वगैरह बनता है उसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, ओके। मारगारीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हटा दीजिए आप, केवल वेजिटेबल घी रखिएगा, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। अब हाइड्रोजन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी। हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट, देखा होगा जो बड़े बड़े रॉकेट वगैरह होते हैं, जो रॉकेट तो आपने देखा होगा है ना, उनमें एज अ फ्यूल भी हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। आगे चले, देखो अब क्लोरीन के यूज की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का यूज क्या होगा? सबसे पहले क्लोरीन गैस इज डिसिफिकेंट एंड यूज इन स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर इन स्विमिंग पूल्स, ठीक है। देखे होगे आपने, जो स्विमिंग पूल में पानी यूज़ किया जाता है ना, उसमें क्लोरीन का यूज़ करते हैं ताकि पानी में कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन ना हो, पानी साफ बना रहे, ठीक है। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेस्टिसाइड, पेंट, ड्राई स्टफ, ठीक है। तो चाहे हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में, पेंट वगैरह बनाने में इस क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं या क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो PVC होता है, जो प्लास्टिक वगैरह बनती है उसमें भी इसका PVC के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। क्लोरीन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन सच एज CF2Cl2 CFCl3, क्लोरोफ्लोरो जानते होगे ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस जो जानते हो ना, जो हमारे ओजोन लेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, तो CFC गैस बनाने में भी काफ़ी इसका रोल रहता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनती है, क्लोरोफॉर्म वही जो एज एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है, एनेस्थेटिक होता है, जिसको सुंघा दो तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसी क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बनता है।
ट्राइक्लोरोमेथेन बनाने में, और यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, है ना, ड्राई क्लीनिंग करने में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, इसके यूज क्या होते हैं? तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट। सॉप और डिटर्जेंट बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। ओके बच्चों, आगे देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल, फाइबर, डाइज एंड ड्रग्स। चाहे पेपर बनाना हो बच्चों, टेक्सटाइल फाइबर्स की बात करें वहाँ पर, डाइज की बात करें और ड्रग्स, इन सभी में कहीं ना कहीं हमारा कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, आगे देखो। कास्टिक सोडा इज यूज इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, डीजेनरिंग मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पेट्रोलियम रिफाइनिंग वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, डी ग्रेजिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर डी ग्रेजिंग में इसका यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट विच इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइड ओर। ठीक है, जो एल्यूमिनियम का बॉक्साइड और होता है उसके रिफाइनिंग में या उसको प्योर करने में हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखो। यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइपोक्लोराइड के यूजेस की बात करें तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस, NaOH एंड Cl। क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड chlorine and sodium hydroxide react together to produce a new product, sodium hypochlorite, NaOCl। सोडियम हाइपोक्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, विच इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, जिसका हम लोग एक ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में इसका हम यूज करते हैं। एंड सोडियम हाइपोक्लोराइट इज यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड ब्लीचेज, जो हमारे हाउस होल्ड ब्लीचेज होते हैं, एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स। ठीक है, इन सभी में इसका यूज किया जाता है बनाने में। ठीक है, आगे देखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका यूज हम लोग एज अ मेडिसिन मैन्युफैक्चर में बोल सकते हैं, करते हैं, कॉस्मेटिक्स में करते हैं, टेक्सटाइल, डाइंग, टैनिंग इंडस्ट्रीज सॉरी। तो इन जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन से, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन में इसका यूज करते हैं, विच इज यूज इन ड्राई सेल्स। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन मेकिंग PVC प्लास्टिक। जो PVC प्लास्टिक होती है आपकी बच्चों, है ना, उसमें भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, नया टॉपिक। अब हम बात करेंगे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है,
हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर की, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपाउंड एंड इट्स कंपोजिशन इज कॉम्प्लेक्स। फॉर कन्वीनियंस ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये हेडिंग रहेगी हमारी, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? ठीक, देखो ब्लीचिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई स्लैग्ड लाइम। इसमें क्या होता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए स्लैग्ड लाइम ले लेते हैं और स्लैग्ड लाइम को कुछ एक इंस्ट्रूमेंट में भर लेते हैं। ठीक है, और स्लैग्ड लाइम ऊपर से गिराते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया, ऐसे कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं आपके लिए इतना ही, लेकिन मैं समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है, पाइप लगे होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फिर यहाँ पर ये ऐसे होगा और इनके अंदर शाफ्ट लगी होती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ सॉफ्ट लगी रहती हैं जो घुमा करती हैं। ऊपर से क्या करते हैं, इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको गिराते हैं और नीचे से क्लोरीन गैस पास कराते हैं। ठीक है, तो जब क्लोरीन गैस ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर से जो स्लैग्ड लाइम है वो आता है और ये आपस में रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं। ठीक, हम लोग क्या समझेंगे इसमें, तो इट इज़ प्रिपेयर बाय द पासिंग ऑफ क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई स्लैग्ड लाइम। ड्राई स्लैग्ड लाइम के ऊपर जब क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल जाता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। ये ड्राई स्लैग्ड लाइम है और इसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास कराते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन गैस जब इसके ऊपर से पास होती है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ओके, आगे चलते हैं। देखो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इट इज़ अ कलरलेस, सबसे पहले ये कलरलेस प्रोडक्ट होता है, वाइट होता है। ठीक है, वाइट होगा और कलरलेस होगा। विच गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन की एक बहुत ही तेज़ स्मेल देगा। जहाँ पर ब्लीच वगैरह छिड़का जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, वहाँ पर आपको एक स्मेल देखने को मिलेगी, वो स्मेल हमारी क्लोरीन की होती है। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, उसको डालते हैं वहाँ पर सफाई के लिए। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। ठीक है, कैसे, अगर हम इस ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा। ठीक है, अगर इसी ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और H2O हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड, एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टिएंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो फॉर ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो
कॉटन इंडस्ट्री जो होती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सभी में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, कपड़े वपड़े धोने वगैरह में जो ब्लीच यूज़ किया जाता है वो यहीं से आता है। ठीक है, उसके बाद एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम किया जाता है या यूज़ किया जाता है फॉर डिजिनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट्स फ्री जम्स, है ना, पीने वाला जो पानी होता है उस पानी को साफ करने में। ठीक है, जो पीने का पानी हम लोग पीते हैं, बहुत बड़े बड़े जो देखा होगा आपने, गवर्नमेंट जो बहुत बड़े बड़े डैम टाइप के लगाती है जहाँ से पीने वाला पानी सप्लाई होता है, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो डिसइंफेक्टिंग, ठीक है, डिसइंफेक्टिंग करने के लिए मतलब उसको इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, तो डिसइंफेक्टिंग में हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो कि बनती है हमारी CHCl3, क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। आप जानते होंगे क्लोरोफॉर्म को हम लोग एज अ एनेस्थीटिया या एज अ एनेस्थेटिक जो मेडिसिन्स बनती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। थैंक यू। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ लिया। अगले लेक्चर में जो पार्ट नंबर हमारा 4 आएगा उसमें हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th के लिए ये। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।